पत्रकार बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि ना पंचायत में पहली गांव जो है ये नियर बाई बॉर्डर एरिया के पास ही पड़ता है और सरकार ने यहाँ उच्च क्वालिटी का मैंगो विलेज यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और जम्मू डिवीजन के अंदर जितनी अलाटमेंट हुई थी प्लांटेशन की, 1/3 जो है उसका भाग जो है जिस सुंदरवनी ब्लॉक में पंचायत ना गांव पहली को दिया गया है। इसके लिए मैं डायरेक्टर हार्टिकल्चर, चीफ हार्टिकल्चर अफसर राजौरी और एचडीओ स्पेशली हार्टिकल्चर ऑफिसर ब्लॉक सुंदरबनी का धन्यवाद करना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी अनकथ मेहनत से इन किसान भाइयों को लाभ मिला है। और ये एक सरकार की स्कीम है, ये सरकार का एक प्लान है कि किसानों को डोर स्टेप पे फैसिलिटेट करना, चाहे वो मैंगो के रूप में हो, चाहे वो जो भी फ्रूट जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो लगाता है। जैसे यहाँ मैंगो लगाया है, बाकी जगहों में अलग अलग जो, जैसे सुंदरबनी का जो सूखाग्रस्त इलाका है, गर्मी का इलाका है, यहाँ कोरा जो है, निचले इलाके में कोरा भी पड़ता है। यहाँ जो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कोरा कम पड़ता है, इसलिए यहाँ मैंगो लगाया गया है। निचले इलाके में जो है वो संतरा लगाया जाता है, लूचा लगाया जाता है, अमरूद का जो है बागवानी की जाती है। तरह तरह के जो यहाँ फ्रूट है वो उसके मौसम के लिहाज से लगाए जाते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार बड़े बड़े सपने तो दिखाती है, लेकिन अक्सर इस इलाके में देखा गया कि लोग पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। ये जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, इनको पानी कहाँ से मिलेगा? देखिए, ये जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये 200 कनाल का जो ये जिन्होंने क्लस्टर तैयार किया है जी, मुझे लगता है जहाँ 400 कनाल का क्लस्टर जो है, 400 कनाल में जो मैंगो विलेज जो है बना है, और इसमें लगभग 25 लाख रुपए का एक जो है ये कम्युनिटी डगवेल आता है। ये आपके जानकारी में रहना चाहिए। आपके माध्यम से मैं तमाम किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि 200 कनाल का जो क्लस्टर है उसमें 25 लाख रुपए का जो है कम्युनिटी डगवेल है, और उसमें पाइप्स वगैरह जो एक्स्ट्रा है। इस डगवेल की मंजूरी हो चुकी है अथवा इसका प्रस्ताव? बिल्कुल, जो जब क्लस्टर जो है मंजूर है उसके बीच में डगवेल लगाए कोई, चाहे बोरवेल लगाए, चाहे वो जो 25 लाख वाला कम्युनिटी डगवेल है वो लगाए। जिस तरह जिसने, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जो 25 लाख रुपए का कम्युनिटी डगवेल नहीं लेगा, उसके अलावा जो है जो 200 कनाल और 400 कनाल में जो क्लस्टर लगा है, जहां तकरीबन जो है 10 डगवेल लगते हैं, जो है 25 फार्मर जो है जो फैसिलिटेट होने जा रहे हैं। और कम से कम जहां जरूरत है एज पर रिक्वायरमेंट जो है कम से कम 10 डगवेल मतलब बोरवेल, तभी जाके इन इतनी बड़ी मेहनत का, चाहे एचडीओ साहब हो, चाहे वो चीफ हार्टिकल्चर अफसर हो, चाहे वो किसान हो, किसान अगर मेहनत करता है, अगर पानी नहीं आएगा तो इतनी बड़ी मेहनत का कोई बेनिफिट नहीं। जिस तरह से जिन किसानों के पास कम संख्या में ज़मीन है, पर कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना कि जो हमें राशि डगवेल या किसी की दे रही है वो 90,000 रुपये, इतने में नहीं हो सकता है। उन लोगों के लिए आप क्या आगे इनिशिएटिव लेते हैं कि उनकी जो राशि है वो बढ़ाई जाए? देखिए, जब से पीआरआई सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एफर्ट से, आज के समय में जम्मू कश्मीर के अंदर पीआरआई ही है जिनकी सरकार चल रही है। 3 टायर सिस्टम जो है, इसीलिए असेंबली तो आपको पता ही है पिछले 2 साल से भंग है। पूरा जितना भी सिस्टम है ये पीआरआई सिस्टम, पीआरआई के लोग देख रहे हैं। देखिए, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग मापदंड अपनाया जाता है। जो 200 कनाल में अलग है, 20 कनाल में अलग है, 5 कनाल में अलग है। 20 कनाल में 90,000 रुपए की सब्सिडी है बोरवेल के लिए। अगर बोरवेल निकलता है, कंडीशन ये है कि पानी निकलना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से, क्यों आप एक ऐसा जरिया, मीडिया एक ऐसा जरिया है, वो पूरी दुनिया जो है वो देखती है, और उसी के अनुसार आगे जो सिस्टम जो है वो काम करता है ब्यूरोक्रेसी का। सुंदरबनी का जो किसान है वो अक्सर देखा जाए तो कृषि पर ही निर्भर है, और इस बार की जो मक्की की फसल है उसको एक कीटनाशक नामक जो बीमारी है वो लगातार इस क्षेत्र की जो मक्की की फसल है उसको बर्बाद कर रही है। उसके लिए किस प्रकार के आपके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं किसानों को सहायता पहुँचाने के? देखिए राजेंद्र जी, मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला था कि कीटनाशक जो है वो हमारी
मक्की की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। हमने डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा साहब को, पूरा एक चेयरमैन्स का डेपुटेशन जो है, सरपंचीज पंचीज लोग मिले थे, उन्होंने फौरी तौर पे जो है डायरेक्शन चीफ एग्रीकल्चर अफसर राजौरी को कन्वे कर दिया था कि फौरी तौर पे कीटनाशक जो मेडिसिन है हम भेज रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंचायत लेवल के जो एग्रीकल्चर अफसर हैं उनको आप ये कह दें कि जितने भी किसान हैं और उसमें जो अपना एग्रीकल्चर ऑफिस सुंदरबनी में कीटनाशक मेडिसिन जो है पहुंच चुकी है। आपके माध्यम से हम तमाम सुंदरबनी एडजॉइनिंग इलाके के जितने भी किसान हैं उनको अपील करना चाहते हैं, जितनी भी मेडिसिन है वो उधर से कलेक्ट करें एग्रीकल्चर ऑफिस से। क्या ये किसानों को मुफ्त में दवाई दी जाएगी अथवा इसकी कॉस्ट ली जाएगी? बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। अगर कोई पैसे मांगता है वो आप कंसर्न पीआरएस से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जितने भी सुंदरबनी के जो किसान हैं, जो इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो अपनी ज़मीनों में फसल कम उगा रहे हैं, क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं कि वो अपनी जो ज़मीनें हैं उसे वापस उपजाऊ करें? देखिए, इस वक्त एग्रीकल्चर जो है सरकार का जो है किसानों के ऊपर जो है पूरा फोकस जो है उन्होंने किसानों के ऊपर दिया हुआ है। कोविड की महामारी में थोड़ा सा स्थानीय जो पंचायत लेवल के एग्रीकल्चर अफसर हैं, कुछ सरकार की गाइडलाइन ऐसी हैं कि पहुंचने में दिक्कत हो रही है और किसानों को भी असेंबल इकट्ठा करने में जो है सरकार की एसओपी की जो है गाइडलाइन ऐसी है। इसलिए कोविड जैसे जैसे जो है कोरोना हटता है ऐसे ऐसे हम जो है हम हिदायत देंगे पंचायत लेवल के अफिसरों को, वो गांव में जाऊं, किसानों के गांव में जाएं और किसानों के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनकी समस्याओं को रूबरू हो। साफ तौर से देखा जाए कि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी करने के लिए जो हॉर्टिकल्चर सुंदरबनी के जो अरुण कुमार शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया और इन लोगों को है वो ग्राउंड जीरो से हम बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग की, इन लोगों को साफ तौर से जो है कि शुरू से इनकी जो आय दुगनी करने के लिए जो अलग अलग स्कीम्स है, इस समय जो पहली में देखा जाए कि जो हाई टेक्नोलॉजी के जो अच्छे अपग्रेड जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर से ये देखा जाए कि जो सीधे साफ तौर से जो इन लोगों को सीधा जो पैसा इनके अपने जेब में पड़ेगा और उनकी जो आय है ये दुगनी होगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो सुंदरबनी के जो एचओडी हैं अरुण कुमार शर्मा जी, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये हमारे दूर दराज इलाके के, और जिस तरह से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इनके डायरेक्टर हैं राम सेवक जी, उन्होंने बताया कि जो सबसे ये प्रोग्राम है ये सुंदरबनी की जो पहली पंचायत है यहाँ से स्टार्ट किया। अभी जो डिवीज़न जम्मू में है साफ तौर से यहाँ पे अभी नहीं हुआ और साफ तौर से हम जब यहाँ के किसानों से बात कर रहे थे जो जिनके पास ज़मीनें कम है उन किसानों का कहना है कि जो हमें जो बोरवेल या डगवेल जो भी मिल रहा है उसकी जो राशि दी जा रही है वो 90,000 रुपये। और साफ तौर से हमारी उन डायरेक्टर साहब से भी, राम सेवक जी से रिक्वेस्ट है कि जो इसकी जो अपग्रेडेशन करें और जो पैसा उसे दुगना करें, क्योंकि 90,000 में ये लोग अपना डगवेल या बोरवेल नहीं निकलवा सकते हैं। और साफ तौर से देखा जाए कि ये किसानों की जो आमदनी है ये दुगनी होगी। इतनी देर तक आप दें मुझे आज़ाद। कैमरामैन संजू के साथ मैं अभिनंदन प्राशर। जय हिंद, जय भारत।